बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे हिसास और हकीकत पर मबनी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने मुल्क के हर शहरी को मुतासर कर रखा है। पाकिस्तान में शराफिया की मुराद और इस पर सालाना होने वाले अखराजात जिनका बोझ बराह रास्त आम आवाम बर्दाश्त कर रही है। नाजरीन, अगर हम मुस्तनद मुआशी रिपोर्ट्स, बजट दस्तावेजात और मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के अंदाज़ों को देखें तो पाकिस्तान में इशराफिया को दी जाने वाली मुराद का मजमूई हुजम सालाना तकरीबन 2000 अरब से 2,2500 अरब रुपए है। ये वो रकम है जो बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर चंद मखसूस तबकात की सहूलियात पर खर्च की जाती है। सिर्फ सरकारी गाड़ियों, पेट्रोल और प्रोटोकॉल पर ही अंदाजन 400 से 500 अरब रुपए सालाना खर्च हो जाते हैं। इस तरह मुफ्त बिजली, गैस और दीगर यूटिलिटीज सहूलियात की मद में तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। आला सरकारी अफसरान, वज़रा और दीगर हुकाम को दी जाने वाली सरकारी रहायशगाहों, इनके मुरम्मत, सिक्योरिटी और स्टाफ पर सालाना 350 अरब से भी ज़ायद खर्चा आता है। इसके अलावा टैक्स छूट और रायतें एक बहुत बड़ा मसला है। बड़े जागीरदारों, सनतकारों और ताकतवर तबके को दी जाने वाली टैक्स छूट की मालियत सालाना 700 से 1000 अरब रुपए के दरमियान बताई जाती है। यही वो रकम है जो अक्सर कौमी खजाने में शामिल हो तो मुल्क के माली हालात यकसर बदल सकते हैं। ये तमाम अखराजात मिलाकर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें एक तरफ चंद हजार अफराद को बेशुमार सहूलियात हासिल हैं, जबकि दूसरी तरफ करोड़ों आवाम बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी तरस रही हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा इस वक्त 65,000 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है और सिर्फ सूद की मद में हर साल सालाना से 7,000 अरब से 8,000 अरब रुपए दिए जाते हैं। जब हुकूमत के पास वसाइल कम पड़ते हैं तो इसका आसान हल अवाम पर बोझ डालना समझा जाता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है और अशियाए खुदोनोश महंगी हो जाती हैं। आज महंगाई की शरह आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। एक मजदूर जो रोजाना 800 से 1200 रुपये कमाता है, वो अपने घर का चूल्हा चलाए, बच्चों की तालीम और इलाज के अखराजात पूरे करे या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे। दूसरी तरफ इशराफिया की ज़िंदगी में कोई कमी नज़र नहीं आती। सरकारी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, बैरून मुल्क दौरे, महंगे इलाज और हर किस्म की सहूलत बदस्तूर जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निज़ाम इंसाफ पर मबनी है? क्या एक ऐसा मुल्क तरक्की कर सकता है जहाँ वसाइल का बड़ा हिस्सा चंद लोगों की आसाइशों पर खर्च हो? नाज़रीन, मुआशी माहिरीन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर सिर्फ गैर ज़रूरी मुराद और टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाए तो पाकिस्तान को IMF जैसे इदारों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर यही 15,000 2,000 अरब रुपए अवामी फलाह, तालीम, सेहत और रोज़गार पर खर्च किए जाएं तो मुल्क में हकीकी तब्दीली लाई जा सकती है। असल मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि वसाइल के गैर मुनसिफाना तकसीम है। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा और ताकतवर तबका अपनी मुराद में कमी नहीं करेगा, इस वक्त तक आम आदमी की हालत नहीं बदल सकती। नाज़रीन, आज ज़रूरत इस बात की है कि अवाम में शऊर पैदा किया जाए, हुक्मरानों से सवाल किया जाए और इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जदोजहद की जाए, क्योंकि अगर आज भी खामोशी इख्तियार की गई तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ कभी नहीं करेंगी। नाज़रीन, यही वो हकीकत है जिसे समझना और उजागर करना वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या आपके नज़दीक पाकिस्तान में महंगाई सबके लिए बराबर है या सिर्फ महंगाई का बोझ गरीब के सर पर डाला गया है? नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अवामी मसाइल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अहमद सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।